दोस्तों, एक बहुत ही खूबसूरत लड़की जो दिल्ली में पढ़ाई कर रही थी और कुछ दिनों के लिए वो अपने घर को आती है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आती है और अपने सीट पर जाकर लेट जाती है। लेकिन कुछ देर बाद उसी ट्रेन में एक और लड़का आता है और उसके ही सीट पर बैठने की कोशिश करता है। जैसे ही वो बैठता है वो लड़की उसे मना करती है, लेकिन वो लड़का मानता नहीं है और फिर दोनों के बीच में बहस हो जाती है। दोनों में लड़ाई हो जाती है। जो आसपास के बैठे लोग होते हैं वो भी भला बुरा उस लड़के को कहने लगते हैं, लेकिन लड़के की भी जिद थी कि मैं अगर बैठूंगा तो इसी सीट पर बैठूंगा। दोस्तों, वो लड़की हार मान जाती है और वो लड़का उसी सीट पर और उसी के पास बैठ जाता है। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे रात होती है उन दोनों की परेशानी बढ़ जाती है। दोनों को एक सीट पर ही रात गुजारनी पड़ती है। लेकिन दोस्तों, रात भर गुजारने के बाद जब सुबह होती है तो बहुत कुछ बदल चुका था, बहुत कुछ हो चुका था। तो दोस्तों, ये बहुत ही रोचक और शानदार कहानी है, तो कहानी में बने रहिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है नई दिल्ली से। एक लड़की जिसका नाम अंजू होता है, 24 साल की खूबसूरत लड़की दिल्ली में मुखर्जी नगर में रहकर पढ़ाई करती थी। वह कुछ दिनों के लिए अपने घर, बिहार उसका घर होता है, आ रही थी। वैशाली एक्सप्रेस 15 नंबर सीट पर जाकर बैठती है। 3rd AC का वो डब्बा होता है, उस डब्बे में जाकर अपने सीट पर बैठ जाती है। उसके बाद ट्रेन चलने ही वाली थी, तभी एक लड़का उस ट्रेन की बोगी में घुसता है और जाकर उस सीट पर बैठने की कोशिश करता है। उसके बाद ये जो लड़की थी अंजू उसे मना करती है। फिर वो अगल बगल में बैठने की कोशिश करता है, वहाँ भी लोग उसे मना करते हैं, कहते हैं आपका सीट कहाँ है। तो कहता है कि मेरा सीट यही है जहाँ मैं बैठ रहा हूँ। फिर वो जाकर उस लड़की के सीट पर बैठता है। लड़की उसे मना करती है, उसके बाद भी वो नहीं मानता है। दोनों में जो है बहसबाजी होती है, लड़ाई हो जाती है, लेकिन वो लड़का वहाँ से नहीं हटता है। बाद में वो लड़की उसे अपने पैरों से धक्का देती है, लात मारती है, लेकिन वो लड़का नहीं हटता है, उस सीट पर बैठा होता है। बाद में वो लड़की परेशान हो जाती है, हैरान हो जाती है और फिर वो शांत होकर वो लड़की भी उस सीट पर बैठ जाती है। वहाँ अगल बगल बैठे लोग भी उस लड़के को भला बुरा कहने लगते हैं, फिर भी वो लड़का वहाँ से नहीं हटता है, उसी सीट पर बैठकर जाने लगता है। ट्रेन धीरे धीरे चलती है और अपना रफ्तार पकड़ लेती है। वो लड़का भी वहाँ उस सीट पर बैठा होता है और जो लड़की होती है अंजू, वो वहाँ पर लेटी होती है। बार बार उस लड़के को देख रही थी कि यहीं कहीं ये चोर तो नहीं है, कहीं ये कुछ सामान मेरा लेकर भाग तो नहीं जाएगा। उसे बार बार देखती है और फिर वो सो जाती है। धीरे से अपने मोबाइल फ़ोन में उसका फ़ोटो खींच लेती है, फिर वो सो जाती है। कुछ समय गुजरता है। गुजरने के बाद टीटी उस बोगी में पहुंचता है और पहुंचने के बाद सबसे टिकट मांगता है और चेक करता है। जब लड़की के पास पहुंचता है, लड़की से कहता है कि आप अपना टिकट दिखाइए। तो वो लड़की अपना बैग उठाती है और उसमें अपना टिकट चेक करना शुरू कर देती है, लेकिन उस लड़की को टिकट नहीं मिलता है, ना ही उसका आधार कार्ड, ना ही कुछ नहीं मिलता है। तो लड़की फिर सोचती है कि हमारा बैग कहीं कमरे पे तो नहीं छूट गया। और ठीक ऐसा ही होता है कि उस लड़की का बैग जो है उसके कमरे पे छूट जाता है, जिसमें उसका टिकट होता है, जिसमें उसका आधार कार्ड होता है। वो सारा बैग उसके कमरे पे रहता है। वो लड़की हैरान हो जाती है, उस टीटी से कहती है देखिए हमारा अंजू नाम है और 24 साल हमारी उम्र है, अपने लिस्ट में देखिए ये हमारा ही सीट है। लेकिन वो टीटी कहता है कि नहीं, ऐसे नहीं होता है, या तो अपना टिकट दिखाइए, नहीं तो आपको टिकट बनवाना पड़ेगा, ये सीट आपका नहीं है, आप सीट छोड़ दीजिए। पास में जो बैठा लड़का होता है जिसका नाम सूरज, उसकी 28 साल उम्र होती है। वो कहता है कि सर, वो लड़की बता तो रही है कि हमारी उम्र 24 साल है, अंजू नाम है, हो सकता है उसका टिकट गुम हो गया हो या छूट गया हो, आप अपने लिस्ट में चेक कर लीजिए, वो झूठ तो बोल नहीं रही है, उस पर भरोसा कीजिए। उसके बाद जो टीटी कहता है कि देखो ज़्यादा हीरो बनने की कोशिश मत करो, उस लड़के को डांटने लगता है और कहता है कि ज़्यादा हीरो बन रहा है, तू अपना टिकट दिखा, पहले तुम्हारा टिकट कहाँ है। वो कहता है कि हमारा टिकट नहीं है, वेटिंग है, मैं उसी से आ रहा हूँ। तो टीटी कहता है कि जब तुम्हारा टिकट नहीं है तो तुम इस ट्रेन में कैसे चढ़ गए।
ठीक वैसे ही वो लड़का यानी कि सूरज कहता है कि जैसे रेलवे ने टिकट काटा है वैसे ही मैं इस ट्रेन में भी आ रहा हूँ। उसके बाद वो जो टीटी होता है उस लड़की से कहता है, देखिए मैडम अपना टिकट दीजिए, नहीं तो आपको जो है टिकट बनवाना पड़ेगा। वो लड़की रोने लगती है, परेशान हो जाती है कि मैं टिकट इसे कहाँ से दूँ और हमारे पास पैसे भी नहीं है। उस टीटी से कहती है कि हमारे पास पैसे नहीं है, 1 रुपये भी नहीं है, मैं आपको पैसे कहाँ से दूँ टिकट बनवाने के लिए, जब ये मेरा ही सीट है तो मैं पैसे क्यों दूँ। उसके बाद भी वो टीटी नहीं मानता है। वो आसपास बैठे लोग भी उस लड़की को देख रहे थे कि जो लड़की बता रही है और उस सीट पे बैठी है, सीट उसका है, लेकिन टीटी भी नहीं मान रहा है। उसके बाद कुछ समय गुजरता है और वो जो टीटी होता है वो कहता है, देखिए मैडम आपका 1900 रुपये होगा, अगर आप 1900 रुपये देती हैं तो आप इस सीट पे जाएंगी, नहीं तो आप ये सीट खाली कर दीजिए। वो लड़की सोचती है कि इस समय मैं कहाँ जाऊँ और मेरे पास पैसे भी नहीं हैं, लेकिन वहीं बैठा जो सूरज होता है वो अपने जेब से 1900 रुपये निकालता है और उस टीटी को देता है और देने के बाद कहता है कि आप इनका टिकट बना दीजिए। टिकट बनाने के बाद जो टीटी होता है उस लड़की को दे देता है। जब लड़की टिकट पा जाती है उसके दिल में फिर रहम आ जाता है उस लड़के के लिए और अपना पैर थोड़ा सा खींच लेती है और कहती है, आप सीट पे आराम से बैठ जाइए। वो लड़का कहता है कि नहीं, मैं ऐसे ठीक हूँ, आप आराम से बैठिए, आप आराम से लेटिए, मैं यहाँ बैठा हूँ इतनी सीट में ही, मेरा ठीक है। फिर वो लड़की सोचने लगती है, मैंने आपको कितना भला बुरा कहा, मैं आपको किस तरह से बदतमीजी से बात की, इसके लिए मुझे सॉरी, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। वो लड़का कहता है कि कोई बात नहीं, इतना होता है, मैं हमेशा ट्रेन में आता जाता हूँ, ऐसे धक्के खाता हूँ और आज से नहीं, मैं कई सालों से जा रहा हूँ, तो मेरे लिए आम बात है। फिर वो लड़की जो है थोड़ा सा अपना पैर खींचकर और वहीं लेटी रहती है। ऐसे धीरे धीरे जब रात का समय आता है दोनों अगल बगल बैठे रहते हैं, लेकिन एक का सिर इधर और एक का सिर उधर, दोनों का पैर धीरे धीरे फैलता है और दोनों उस सीट पर आराम से सो जाते हैं। रात में जब नींद खुलती है तो लड़का भी देखता है और लड़की भी देखती है कि हम दोनों लोग इस सीट पर सोए हुए हैं। ऐसे ही धीरे धीरे समय गुजरता है और जब सुबह होता है तो फिर दोनों जब उठते हैं, वहाँ आसपास बैठे जो लोग थे वो भी उस लड़के को जो भला बुरा कहते थे वो लोग भी कहते हैं कि देखो इनका सीट नहीं था लेकिन इस लड़के ने हेल्प किया और इनको इनका सीट मिला। उसके बाद जब लड़की उठती है कुछ देर बाद वो लेट कर अपने जो है बैग से बुक निकालती है और पढ़ना शुरू कर देती है। जब उसका बुक जो है वो लड़का देखता है तो कहता है कि आप जो है यूपीएससी की तैयारी कर रही है। तो वो लड़की कहती है, हाँ मैं मुखर्जी नगर में जो है तैयारी कर रही हूँ। तो पूछता है कि कितने साल से, तो वो बताती है कि 3 साल हो गए, फिर ही हमारा निकल जाता है लेकिन मेंस में जाकर फंस जाता है। उसी समय वो लड़का उससे कुछ सवाल पूछता है, फिर वो कुछ जवाब दे पाती है, कुछ नहीं दे पाती है। फिर वो लड़की कहती है कि आपको इतना सारा पता कैसे है। तो जो सूरज होता है लड़का वो कहता है कि मैं भी पहले यूपीएससी की तैयारी करता था। तो लड़की कहती है कि आपका निकला या नहीं। तो वो लड़का कहता है कि मैं आज के डेट में जो नायब तहसीलदार हूँ और हमारी पोस्टिंग जो है बिहार में ही है। जब इतना सुनती है तो वो लड़की सन्न रह जाती है कि मैंने इनके साथ क्या क्या किया, इतनी बदतमीजी की, आपको पैर से मारा। तो वो लड़का कहता है कोई बात नहीं, पहले जब मैं तैयारी करने आता था दिल्ली तो इस तरह से मेरे साथ भी होता था, तो ये हमारे लिए आम बात है। तो वो लड़की कहती है कि आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आप पीसीएस अधिकारी हैं। तो लड़का कहता है कि अगर मैं पहले बता देता तो मैं लात कैसे खाता है। फिर वो हंसने लगती है। ऐसे इन दोनों में बातचीत चलता रहता है। दोस्तों लड़का भी समस्तीपुर का रहने वाला था और लड़की भी समस्तीपुर की रहने वाली थी। सूरज की ड्यूटी अररिया डिस्ट्रिक्ट में नायब तहसीलदार के पद पर थी और वो वहीं पे ड्यूटी करता था। फिर दोनों में बातचीत के दौरान दोस्ती हो जाती है और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाता है। 2021 में दोनों की मुलाकात होती है और 2023 में दोनों की शादी हो जाती है। फिर जो सूरज है वो अपनी अच्छी खासी ड्यूटी कर रहे होते हैं और जो अंजू है वो अभी भी अपनी तैयारी कर रही है। बाकी दोस्तों आप लोगों की इस पे क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।